हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 20। 20 जैसे प्रश्न है सेम उसी तरह से 19वां प्रश्न भी है। हम इसको बताएंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, मतलब उसकी जो जो भुजाएं हैं उसी को हमको ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। चलिए, जैसे ये प्रश्न है 19 भी सेम उसी तरह से, अगर आप ये कर लेंगे तो 20 भी कर लेंगे, 19 भी कर लेंगे। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पेपर में आ भी चुका है और नंबर इसका 6 से 8 नंबर आपको मिल सकता है इस प्रश्न का, 6 से 8 नंबर, ठीक। चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ऐसा प्रश्न हम पढ़ चुके हैं कि आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। जो लास्ट में पूछता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक। चलिए तो माना जाए, लिखेंगे माना आयत की लंबाई, वो विमाएँ बोला है लेकिन आप लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मानिए, x इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, तो किसी किसी चीज़ में कुछ नहीं होता, ना सेंटीमीटर ना मीटर, तो उसको इकाई बोल देते हैं, ठीक। तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। हमने मान लिया x और y। अब इसको मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, जब भी आयत की लंबाई पता हो चौड़ाई पता हो तो इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आपको समझ में भले से नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ क्षेत्रफल का एक चर्चा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ क्षेत्रफल निकालना हम लोग को पड़ेगा। लिखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, y है, तो दोनों को लिख देंगे, ये वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर, ठीक, इस तरह से। तो हमने लंबाई मान लिया, चौड़ाई मान लिया और आयत का क्षेत्रफल भी मान लिया। अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, क्या क्या बोला है वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आयत की लंबाई में इतना बढ़ा दें, चौड़ाई इतना कम कर दें, तो आपको हमेशा लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब जाके हम कंडीशन जो बोला है वो फॉलो करेंगे। चलिए, बोला है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब ये क्षेत्रफल है, इसमें से 9 कम कर देंगे, ठीक। कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, मतलब ये लंबाई में से -5 कर दीजिए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई में 3 प्लस करना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, चलिए ध्यान से समझिए अब ना। तो क्या क्या बोला है, क्या क्या करना है हमको, यहाँ बोला है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो ये लंबाई है, चलिए लंबाई में से 5 कम कर दीजिए, कम हो गया, गुणा का चिन्ह लगाइए। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमने y माना है, क्या करना है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दीजिए, y में 3 बढ़ा दीजिए, ठीक। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। जब लंबाई चौड़ाई ये बन जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा क्या था, xy था। अब इसका क्या करना है हमको, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाना चाहिए, तो इसमें से 9 आपका क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक। फिर से समझिए, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, उसमें बोला था कि 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, दोनों बढ़ा दिया हमने, और दोनों का ये लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में से कितना कम करना है, 9। सवाल में बोला है कि 9 इकाई कम हो जाता है जब ये कर देते हैं कंडीशन तब। तो चलिए अब इसका गुणा करके समीकरण तैयार कर लीजिए। गुणा कैसे होता है, x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy,
फिर x का 3 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x। 5 का इसमें करिए 5y, 5 का 3 में करिए 5 तियाँ 15। इसको वैसे उतार लीजिए, ये हमने गुणा कर लिया। अब जो जुड़ रहा हो जोड़िए। कोई मिल रहा है? मिल तो कुछ नहीं रहा है। हाँ, एक चीज़ मिल रहा है कि एक्स वाई दोनों साइड में, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? काट सकते हैं। तो बचा क्या? 3x माइनस 5y, 15 को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ माइनस उधर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, इसको इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। समीकरण नंबर तैयार हो गया हमारा 1। अब इसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं हम लोग सवाल को। बोला है बढ़ा दी जाती है, ये तो हो गया कंडीशन दूसरा। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब आपको लंबाई में भी 3 जोड़ देना है, चौड़ाई में भी। ठीक, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है 67। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे पुनः लंबाई में बढ़ाइए कितना? 3, और चौड़ाई में कितना बढ़ाना है हमको? 2। दोनों का तब गुणनफल यानी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? बोला क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल हमारा पुराना ये था, इसमें कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक, मतलब लंबाई में 3 बढ़ाइए, चौड़ाई में 2 बढ़ाइए, तो हमारा क्षेत्रफल भी इतना बढ़ जाएगा। चलिए अब इसका गुणा करिए, x का y में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स वाई। x का 2 में करेंगे 2x, 3 का y में 3y, 3 दूनी 6। ये हो गया गुणा। इसको हमने वैसे ही उतार लिया। अब जो जो मिल रहा हो दोनों साइड काट दीजिए। ये देखिए मिल रहा था, कट गया, एकदम सेम था इसलिए कट गया। अब जो बचा उसको उतारिए, 2x प्लस 3y। 6 का काम यहाँ नहीं है, उसको उधर भेज दीजिए। तो 6 यहाँ प्लस है, उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा -6। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? घटा देंगे, आ जाएगा 61। समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया हमारा? ये 2। हमारा समीकरण देखिए 1 है, ये 2 है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है? हल करना है। हल कैसे होगा? समीकरण 1 और 2 में ऐसा कुछ देखिए, कुछ मैच कर रहा है, कुछ मिल रहा है। तो देखिए कोई भी गुणांक नहीं मिला, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो हमेशा गुणांकों को मिलाने के लिए क्या किया जाता है कि इन्हीं गुणांकों से गुणा कर देते हैं। जैसे 3 यहाँ है, 3 से समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, और वहाँ पे 5 है तो 5 से समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। तो इससे आपका गुणांक मिलने लगता है। ठीक है, चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 1 में किससे गुणा करना है? 3 से, क्योंकि यहाँ 3 है ना, इसलिए। तथा समीकरण 2 गुणे यहाँ पे क्या है? 5 से। ठीक है, हम y को बराबर कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे से। चलिए गुणा कर देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y, और बराबर 3 छक 18। अब इसमें गुणा किससे करेंगे? 5 से। 5 दूनी 10x, 5 तियाँ 15y, और 5 इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 छके 30, 305। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐसे लिख करके, और यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 19x। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बराबर इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 8 5 13, 1 हासिल हुआ, ये हो जाएगा 23, ये 323 आ जाएगा। अब 19 के पहाड़ा में 323 कितनी बार में कटता है देखते हैं। x बराबर ये हो जाएगा, 19 नीचे चला जाएगा, 323 बटे 19। चलो 19 से काटिए, 19 के पहाड़ा से कितनी बार में कटेगा? 19 दूना 38 होता है, यानी एक बार में जाएगा। और ये देखिए 1 आ गया, 19 से कम 19 बचेगा इसमें से, यानी सीधा आप समझ लीजिए भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 17 आएगा, क्योंकि इसमें से 13 बचेगा। 13 इसको दे देंगे 133, 19 सत्ते 133। ठीक, चलिए या सीधा समझिए कि 19 से इसमें भाग दीजिए, 17 आएगा। अब x का मान हमारा 17 आ गया है। अब इस x के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण रखेंगे हम लोग किस में? चाहे 2 में रखिए,
और चाहे 1 में रखिए। तो 1 में रखना आसान होगा, 2 में प्लस है तो जिसमें प्लस हो उसी में रखा करिए। तो समीकरण 2 से करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2x + 3y = 61। एक बार मैं समीकरण को लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 2x + 3y = 61। आपको x की जगह पे क्या रखना है? 17। तो x की जगह पे लिख देंगे हम लोग 17 + 3y = 61। गुणा करिए, 17 दूनी 34, 3y = 61। 34 को उधर भेज दीजिए, इधर प्लस है उधर क्या हो जाएगा? उधर माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए, एक इसको देगा, 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7। एक इसको दिए तो यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, 27। 3 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा y = 27/3। काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा? 3 9 27, 9 बार में। यानी y का मान हमारा कितना आ गया? 9। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः आयत की विमाएं, चूँकि विमाएं पूछा था तो विमाएं लिखते हैं। विमाएं बराबर, पहला कितना है हमारा? 17 इकाई, और दूसरा विमा कितना आया है हमारा? 9 इकाई। ये हो गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं आयत की लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना। ये हो गया आंसर। इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हुआ। आपको और किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। और इसी तरह का प्रश्न जो 19वां है आप उसको ज़रूर करिएगा और करके कमेंट में बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर से ज़रूर करिए। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, चलिए धन्यवाद।